तू यहाँ राजा बनकर ऐश कर रही है, सामने होती तो तेरे टुकड़े टुकड़े कर तेरे खून से टीका लगाता। तू मुझे पेड़ पर चढ़ाकर भाग गई, सामने मिलती तो एक लात में तेरी खोपड़ी उड़ा देता। सामने मिलती तो तेरे नाक कान काट कर एक गाल में चूना और दूसरे में कालिक पोतकर पूरे राज्य में घुमाते। एक गांव में एक अत्यंत गरीब आदमी रहता था। उसके पास धन दौलत तो नहीं थी, पर ईश्वर ने उसे रत्नावती जैसी बेटी दे रखी थी। रूप ऐसा कि अंधेरा भी उजाला मांग ले। उसकी खूबसूरती के राज्य भर में चर्चे थे, पर रत्नावती सिर्फ रूप की धनी नहीं थी, बुद्धि और गुणों में भी किसी से कम न थी। यही कारण था कि राज्य के बड़े बड़े घरानों के लोग उससे विवाह करने की चाह रखते थे। पर रत्नावती कोई साधारण लड़की नहीं थी। उसने सबको परखने के लिए एक अनोखी शर्त रख दी। उसने अपने घर के पिछवाड़े 25 हाथ गहरा गड्ढा खुदवा कर ऐलान कर रखा था कि जो इस गड्ढे को धन संपदा से भर देगा उसी से मैं विवाह करूंगी। पर साथ ही उसने यह भी शर्त जोड़ दी थी कि विवाह के बाद उस धन संपत्ति का एक कण भी वह अपने जीवन की सुख सुविधा के लिए कभी उपयोग में नहीं लाएगी। ये शर्त सुनते ही सबके होश उड़ जाते थे और वे मन ही मन सोचते, अरे शादी करेंगे तो क्या भीख मांग कर खाएंगे? सारी दौलत इसी के द्वार पर उड़ेल दें और बदले में केवल खूबसूरत स्त्री लेकर बैठ जाए? ना बाबा ना, इससे अच्छा कुंवारे मर जाना ठीक है। यही सोचकर सब पीछे हट जाते। पास के गांव में एक सौदागर का लड़का रहता था जिसका नाम श्रीधर था। माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे। न आगे कोई सहारा, न पीछे कोई ठिकाना। वह यूं ही आवारा सा फिरता रहता था। एक दिन श्रीधर बाजार से अपने ठिकाने की ओर लौट रहा था। सूरज ढलने को था और बाजार में चहल पहल अपने चरम पर थी। तभी सामने से एक अत्यंत सुंदर युवती आती दिखाई दी। वह कोई और नहीं, रत्नावती थी। जैसे ही श्रीधर की नजर उस पर पड़ी, उसके कदम वहीं के वहीं रुक गए। उसके रूप में ऐसा आकर्षण था कि देखने वाला पल भर में अपना होश खो बैठे, और उसकी चाल में ऐसी लय थी कि देखने वाले की आंखें हटाने का नाम ही न ले। वह उसे इस कदर देखता रह गया कि उसे पता ही नहीं चला कि रत्नावती कब आगे निकल गई। वह तो बस उसी छवि में खो गया था, जैसे दुनिया उसके लिए वहीं रुक गई हो। तभी उधर से एक राहगीर गुजर रहा था। उसने देखा कि एक नौजवान बाजार के बीच अजीब अजीब हरकतें कर रहा है। उसे समझने में देर न लगी कि यह भी रत्नावती के सौंदर्य में सुध बुद्ध खो बैठा है। राहगीर ने पास आकर डंडे से झोर की चोट मारी और बोला, ओ पगले, ये कैसी हरकतें कर रहा है? लगता है तू भी रत्नावती की सुंदरता में अपना होश खो बैठा है। डंडा लगते ही श्रीधर जैसे होश में आया और गुस्से से तिलमिलाते हुए राहगीर पर झपटते हुए बोला, तू कौन होता है मुझे मारने वाला? अपना रास्ता पकड़, वरना ठीक नहीं होगा। पर राहगीर ने उसे शांत करते हुए कहा, गुस्सा मत कर, मैं भी कभी तेरी ही तरह रत्नावती की सुंदरता में सुध बुध खो बैठा था। फिर राहगीर ने भारी मन से बताया कि मैं भी कभी बहुत अमीर था। मेरे पास धन दौलत, जमीन जायदाद सब कुछ था, पर मैंने भी रत्नावती के गड्ढे में अपना सारा धन लुटा दिया। मुझे लगा था कि गड्ढा भर जाएगा और जीवन संवर जाएगा, पर गड्ढा तो भरा नहीं, उलटे मेरा ही सब कुछ लुट गया। आज मुझे देख ले, इसी मोह जाल के कारण भीख मंगे की तरह एक जगह से दूसरी जगह भटक रहा। इतना कहकर वह राहगीर आगे बढ़ गया। राहगीर की बातें सुनकर श्रीधर कुछ पल के लिए चुप हो गया, लेकिन उसकी आंखों में अब भी रत्नावती का ही चेहरा तैर रहा था। उसने मन ही मन सोचा कि अगर सब कुछ लुटाकर भी रत्नावती मिल सकती है तो यह सौदा मंजूर है। अगले दिन उसने अपने घर में जो कुछ भी था, सोना चांदी, रत्न माणिक, मोती मुक्ता, सब बैलगाड़ी में लाद कर रत्नावती के घर की ओर बढ़ चला और वहां पहुंचकर सारा धन गड्ढे में डाल आया। फिर भी गड्ढा पूरा न भरा तो श्रीधर ने सोचा, जब दिल दे ही दिया है तो बाकी क्या रखा है। उसने जमीन जायदाद बेच दी, जो कुछ था सब बेचकर आखिरकार गड्ढा भर दिया। इस तरह श्रीधर ने रत्नावती से विवाह किया और दोनों साथ रहने लगे। कभी श्रीधर रेशमी पलंग पर मोटे गद्दों में सोता था, घी खाकर दूध में हाथ धोता था, पर रत्नावती के लिए उसने सब छोड़ दिया। झोंपड़ी में रहने लगा, जमीन पर सोया, बस रत्नावती का मुखड़ा देख लेता तो सारे दुख भूल जाता। पर रत्नावती कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वह उसके मन, त्याग और प्रेम को परख रही थी। जब उसने देखा कि पति इतना कष्ट सह रहा है तो उसका दिल पसीज गया। अगले दिन वह बाजार से अच्छे कपड़े लाई, खुद सिलकर एक बेहद सुंदर पोशाक बनाई और श्रीधर के हाथ में देकर बोली, इसे 50 स्वर्ण मुद्रा में बेच आओ। श्रीधर पोशाक लेकर पूरे राज्य में घूमता रहा। जो भी उसे देखता दाम पूछता, कितने की है, और श्रीधर बिना कुछ बोले आगे बढ़ जाता। इसी तरह घूमते घूमते वह राज दरबार में जा पहुंचा। राजा की नजर जैसे ही उस पोशाक पर पड़ी, वह समझ गया कि यह कोई साधारण कारीगरी नहीं है। राजा ने श्रीधर से पूछा, सच सच बता, यह पोशाक कहाँ से लाई है? श्रीधर बोला, महाराज, मेरी पत्नी रत्नावती ने अपने हाथों से इसे सिलकर मुझे 50 स्वर्ण मुद्रा में बेचने को कहा है। राजा के कानों में पहले ही रत्नावती की सुंदरता की चर्चा पहुंच चुकी थी। अब यह पोशाक देखकर राजा का मन
ललचा गया। बस फिर क्या था, राजा ने श्रीधर को बांधकर बंदी गृह में डलवा दिया। राजा ने मालिन को बुलाकर कहा, जा रत्नावती को आज ही यहाँ ले आ। अगर लाई तो इस राज्य में रहने दूंगा, और अगर न लाई तो एक गाल में छूना, दूसरे में कालिक पोत कर राज्य से निकाल दूंगा। डर के मारे मालिन तुरंत वाहन लेकर रत्नावती के घर की ओर निकल पड़ी। वहां पहुंचकर झूठे आंसू बहाते हुए बोली, बेटी अनर्थ हो गया। तेरा पति दरबार में कपड़ा बेचने गया था। राजा का प्रधान हाथी 8 दिन से पागल हो रखा है। आज उसी ने तेरे पति को सूंड से उठाकर पैरों तले कुचल डाला। मरते मरते वह तुझे याद कर रहा था। राजा ने तुझे बुलाने के लिए वाहन भेजा है। पति का नाम सुनते ही रत्नावती की बुद्धि पर पर्दा पड़ गया। रोती बिलखती वह मालिन के साथ वाहन में बैठ गई। जैसे ही वाहन राजमहल पहुंचा, वैसे ही राजा ने उसे एक सुनसान घर में ले जाकर बंद करवा दिया और बाहर से ताला जड़ दिया। अब रत्नावती को सारा भेद समझ में आ गया। वह मन ही मन सोचने लगी, मैं कैसी मूर्ख थी जो बिना सोचे समझे घर से निकल आई। उधर राजा ने श्रीधर को मारने के बजाय 50 स्वर्ण मुद्रा देकर छोड़ दिया। श्रीधर जब घर पहुंचा तो वहां रत्नावती को न पाकर छाती पीट पीट कर रोने लगा। रत्नावती मुझे छोड़कर कहाँ चली गई? बहुत ढूंढा पर कहीं पता न चला। अंततः वह पागल सा हो गया। इधर अब राजा ने रत्नावती से विवाह का प्रस्ताव रख दिया। रत्नावती समझ चुकी थी कि इन हालात में इनकार करने का कोई लाभ नहीं। उसने मन में उपाय सोचकर कहा, महाराज इस दासी को अपने चरणों में स्थान देंगे तो इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। झोंपड़ी छोड़ राजमहल में रहूंगी, राजा को पति पाऊंगी, उस भिखमंगे से मेरा अब क्या नाता। इतना सुनकर राजा खुशी के मारे गदगद हो गया। राजा रत्नावती की सुंदरता और मीठी बातों के जाल में उलझ चुका था। अब रत्नावती ने धीरे से अगली चाल चली और विनम्र स्वर में बोली, महाराज एक छोटी सी बात और है। मेरा एक व्रत है। पूरे 4 महीने तक किसी मर्द की छाया भी मेरे शरीर पर नहीं पड़नी चाहिए। इन 4 महीनों में मैं रोज दीन दुखियारों को दान दूंगी, ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगी, अखंड दीप जलाकर भोलेनाथ की पूजा करूंगी। इसलिए मुझे कुछ धन दीजिए और मेरे लिए एक अलग मकान बनवा दीजिए। जिस दिन 4 महीने पूरे होंगे उसी दिन मैं आपकी रानी बनूंगी। राजा उसकी भोली सूरत और मीठी बातों में आ गए। उसे क्या मालूम था कि इन बातों के पीछे कितनी गहरी चाल छिपी है। राजा ने महल से थोड़ी दूरी पर एक सुंदर मकान बनवा दिया। दास दासियां, नौकर चाकर, धन रत्न सब रखवा दिए और चारों ओर पहरेदार तैनात कर दिए और रत्नावती वहीं रहने लगी। पर रत्नावती चैन से बैठने वाली कहाँ थी। वह तो रास्ता खोज रही थी। एक दिन उसने एक दासी को 100 सोने की मुद्रा देकर अपनी तरफ कर लिया और उसी के हाथ श्रीधर को संदेश भिजवाया, कल आधी रात को आ जाना, हम दोनों इस राज्य को छोड़कर कहीं दूर निकल जाएंगे। पर यह भेद एक पहरेदार ने सुन लिया। अगली रात तय समय पर वह वहीं छिपकर खड़ा हो गया जहाँ 2 घोड़े पहले से तैयार थे। रत्नावती एक घोड़े पर चढ़ गई और श्रीधर को दूसरे पर बैठने का इशारा करते हुए अपने घोड़े की लगाम डीली छोड़ दी। जैसे ही श्रीधर घोड़े पर चढ़ने ही वाला था, वैसे ही पहरेदार ने उसे धक्का देकर खुद घोड़े पर चढ़ गया और चाबुक मारकर घोड़ा दौड़ा दिया। रत्नावती आगे निकल चुकी थी और रात का अंधेरा भी था, इसलिए उसे कुछ पता ही नहीं चला कि पीछे क्या अनर्थ हो गया है। रात भर दौड़ते दौड़ते पौ फटने तक वे उस राज्य की सीमा पार कर दूसरे राज्य में पहुंच गए। रत्नावती ने राहत की सांस ली और पीछे मुड़कर देखा तो उसका कलेजा मुंह को आ गया। श्रीधर पीछे कहीं नहीं था और उसके पीछे पहरेदार चला आ रहा था। अब वह सोच में पड़ गई। आसमान से गिरी खजूर में अटकी। उसने मन ही मन सोचा, जो हो गया सो हो गया, अब आगे का देखना होगा। उसने पहरेदार से कहा, इस अनजान देश में मैं अकेली स्त्री क्या करूंगी, चलो हम दोनों ही कहीं घर बनाकर साथ रहें। पहरेदार यह सुनकर खुश हो गया। इसी तरह की बातों में पहरेदार को उलझाते हुए वह आगे बढ़ती रही। आगे चलकर सुनसान मैदान मिला। दूर दूर तक कोई गांव नजर नहीं आ रहा था। कुछ दूर चलकर रत्नावती बोली, भूख प्यास से मेरी हालत खराब हो रही है, तुम इस ऊंचे पेड़ पर चढ़कर देखो, शायद कहीं कोई गांव दिखाई दे जाए। पहरेदार घोड़े से उतरा और बड़ी मुश्किल से पेड़ पर चढ़ने लगा। तभी रत्नावती की नजर उस पर पड़ी। वह तो लंगड़ा है। बस फिर क्या था। रत्नावती ने झट म्यान से तलवार निकाली और पहरेदार के घोड़े पर वार कर उसे घायल कर दिया। फिर फुर्ती से अपने घोड़े पर चढ़ी और सरपट घोड़े को दौड़ाती हुई वहां से 9-2-11 हो गई। पेड़ पर चढ़ा पहरेदार माथा पकड़कर उसे जाता देखता रह गया। कुछ दूर आगे बढ़ने पर वह एक और राज्य में पहुंच गई। उसी राज्य का राजकुमार और मंत्री का बेटा जिगरी मित्र थे। दोनों में इतना मेल था कि उनके बीच से हवा भी नहीं गुजर सकती थी। दोनों साथ शिकार के लिए निकले हुए थे। तभी उन्होंने देखा एक अप्सरा सी सुंदरी घोड़े पर सवार बिजली की तरह भागी जा रही है। दोनों ने उसके पीछे घोड़े दौड़ा दिए। थोड़ी ही देर में मंत्री का बेटा आगे बढ़कर उसका रास्ता रोककर खड़ा हो गया। रत्नावती का रूप देखकर दोनों मोहित हो गए। राजकुमार बोला, मित्र यह युवती मेरे भाग्य में लिखी है। मंत्री का बेटा बोला, कैसे? मैंने इसे पहले पकड़ा है इसलिए यह मेरी है। दोनों में बहस बढ़ते बढ़ते झगड़े में बदल गई। यह देखकर रत्नावती बोली, सुनो, मैं जम्बू देश की राजकन्या हूँ। योग्य वर न मिलने पर स्वयं अपना पति ढूंढने निकली हूँ। तुम दोनों रूप और गुण में बराबर हो।
हो। अब मैं किसे चुनूं? फिर भी जो बुद्धि और बल में श्रेष्ठ होगा वही मेरा पति बनेगा। इतना कहकर उसने अपनी रत्न जड़ित अंगूठी निकाली और कुएं में डाल दी और बोली, जो इसे पहले निकाल कर लाएगा मैं उसी को वरमाला पहनाऊंगी। इतना सुनते ही राजकुमार और मंत्री का बेटा दोनों अपनी पगड़ी और वस्त्र उतारकर कुएं में कूद पड़े। बस फिर क्या था, चालाक रत्नावती ने दोनों के घोड़ों को तलवार की धार से लंगड़ा कर दिया, मंत्री के बेटे के कपड़ों में आग लगा दी और राजकुमार के वस्त्र खुद पहन लिए। फिर अपने घोड़े पर चढ़कर पलक झपकते ही वहाँ से 9-2-11 हो गई। जब दोनों कुएं से बाहर आए तो देखा न रत्नावती न कपड़े और घोड़े लंगड़े पड़े हैं। शर्म के मारे दोनों की आंखें झुक गईं और एक दूसरे से नजरें मिलाने की भी हिम्मत भी न हुई। उधर चलते चलते रत्नावती एक और राज्य में पहुंच गई। भूख से पेट जल रहा था, प्यास से गला सूख चुका था। अब हालत ऐसी हो चली थी कि आगे बढ़ पाना मुश्किल हो रहा था। फिर वह धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही थी। आगे चलकर एक गांव के मुहाने पर कुआं मिला, फिर पानी पिया, फिर घोड़े को भी पानी पिलाकर बरगद के पेड़ के नीचे बांध दिया और खुद बैठकर सुस्ताने लगी। मन ही मन सोचने लगी, बुद्धि के बल पर न जाने कितनी आपदाओं से बच निकली। अब न जाने किस्मत में आगे क्या लिखा है, यह तो ऊपर वाला ही जाने। जिस राज्य में भटकती हुई रत्नावती पहुंची थी वहां कुछ समय पहले ही राजा की मृत्यु हो चुकी थी। राजा की कोई संतान नहीं थी। अब सवाल यह था कि राजा गद्दी पर कौन बैठेगा। राज्य की परंपरा के अनुसार एक हाथी को सोने का कलश थमाया जाता और हाथी को पूरे राज्य में घुमाया जाता। जिसके सिर पर कलश का जल गिराएगा उसी को राजा बनाया जाता। इस बार भी परंपरा अनुसार हाथी को सोने का कलश थमाकर पूरे राज्य में घुमाया जा रहा था। पर पूरा दिन रात बीत गई। हाथी नगर नगर घूमता रहा, उसके पीछे प्रजा चलती रही, पर हाथी ने किसी के सिर पर भी जल नहीं गिराया। भोर के आसपास हाथी उस बरगद के नीचे जा पहुंचा जहां रत्नावती सुस्ता रही थी। अचानक हाथी ने सूंड उठाई और सोने के कलश का जल रत्नावती के सिर पर गिरा दिया। जल गिरते ही रत्नावती चौंक कर उठ खड़ी हुई। बस फिर क्या था, प्रजा में जय जयकार के नारे गूंज उठे। प्रजा ने रत्नावती को राजा मान लिया और राजमहल ले गई। किसी को यह पता नहीं था कि यह राजा वास्तव में एक स्त्री है। रत्नावती राजा बनकर न्यायपूर्वक प्रजा का पालन करने लगी। उधर जिस राजा ने रत्नावती का अपहरण करवाया था वह उसे याद करते करते पागलों जैसा हो गया। प्रजा ने उसे अयोग्य समझकर गद्दी से उतार दिया और नया राजा बैठा दिया। राजपाट छिन जाने के बाद वह पूर्व राजा दर दर रत्नावती को ढूंढने निकल पड़ा। दूसरी ओर श्रीधर भी रत्नावती को ढूंढता ढूंढता दर दर भटक रहा था। संयोग से रास्ते में दोनों की मुलाकात हो गई और दोनों साथ मिलकर रत्नावती की तलाश में निकल पड़े। फिर चलते चलते उनकी भेंट उसी लंगड़े पहरेदार से हुई। उसने अपनी पूरी कहानी सुनाई और बोला, मुझे भी साथ ले चलो, मेरी भी उससे हिसाब बाकी है। थोड़ी दूर आगे बढ़े तो राजकुमार और मंत्री का बेटा भी मिल गए। दोनों पागलों की तरह रत्नावती को ढूंढ रहे थे। उन्होंने भी अपनी आप बीती कह सुनाई और बोले, चलो हम दोनों भी साथ चलेंगे। इस तरह पांचों साथ मिलकर आगे बढ़ते बढ़ते उसी राज्य में पहुंचे जहां रत्नावती राजा बनकर शासन कर रही थी। रत्नावती ने सख्त आदेश दे रखा था कि जो भी परदेश से आए उसे पकड़कर सीधे राजमहल लाया जाए। जैसे ही वे पांचों महल के बाहर पहुंचे तो संतरी उन पांचों को पकड़कर महल ले आए। रत्नावती ने पर्दे की ओट से उन सबको पहचान लिया। उसने अपनी एक मूर्ति महल के द्वार पर लगवा रखी थी और संतरी से कह रखा था कि उन सबको उसी मूर्ति के पास ले जाकर खड़ा कर दिया जाए। संतरी ने उन पांचों को उसी मूर्ति के पास खड़ा कर दिया। खुद रत्नावती चुपचाप उनकी बातें सुनने लगी। पांचों मूर्ति को देखकर चकित रह गए। सबने संतरी से पूछा, यह मूर्ति किसकी है? संतरी बोला, हमारे नए राजा की। इतना सुनते ही सब समझ गए कि रत्नावती यहाँ राज कर रही है। तब अपहरण करने वाला राजा गुस्से से बोला, तू इतनी चालाक निकली, पहरेदारों की आंखों में धूल झोंक कर भाग गई और मेरा राज्य मेरा मान सब ले डूबी। आज मैं तुझे ढूंढता फिर रहा हूँ और तू यहाँ राजा बनकर ऐश कर रही है। सामने होती तो तेरे टुकड़े टुकड़े कर तेरे खून से टीका लगाता। लंगड़े ने भी आप बीती याद कर धमकी देते हुए बोला, तू मुझे पेड़ पर चढ़ाकर भाग गई, सामने मिलती तो एक लात में तेरी खोपड़ी उड़ा देता। फिर राजकुमार और मंत्री का बेटा भी बोले, हम दोनों मित्रों में फूट डालकर तू भाग गई, नंगा भूखा छोड़ गई। राजा और मंत्री के बेटे होकर आज योगियों की तरह भटक रहे हैं। सामने मिलती तो तुझे नंगा करके नाक कान काटते, एक गाल में छूना और दूसरे में कालिक पोत कर पूरे राज्य में घुमाते। श्रीधर बस चुपचाप आंसू बहाता रहा और मूर्ति को सहलाते हुए बोला, ऐसी पत्नी फिर कहाँ मिलेगी? इस जन्म में हमारा मिलन नहीं लिखा। तेरे लिए मैं गंगा में डूब मरूंगा। इतना कहकर वह वहीं चुपचाप बैठ गया। तभी रत्नावती ने संतरियों को आदेश दिया, ये सब चोर तस्कर हैं, राज्य में उपद्रव फैलाएंगे, इन्हें बांध कर ले आओ। सबको बांधकर दरबार में पेश किया गया। रत्नावती ने उस राजा की ओर इशारा कर कहा, इसे धीरे धीरे काटो और इसका खून लाओ, मैं उससे तिलक करूंगी। फिर लंगड़े की ओर देखकर बोली, इसका मेरे सामने लात मार मार कर सिर कुचल दो।
दो। इसके बाद राजकुमार और मंत्री के बेटे की ओर इशारा कर कहा, इन दोनों के एक एक गाल की दाढ़ी बनाकर नाक कान काट दो, एक गाल में चूना और दूसरे में कालिक पोत कर राज्य से बाहर निकाल दो। जिसने जैसा कहा था उसे वैसा ही फल मिला। श्रीधर को राजमहल के भीतर ले जाया गया, सुगंधित तेल से स्नान कराया गया, पीतांबर वस्त्र पहनाए गए, चंदन का तिलक लगाकर फूलों से सजा दिया गया। फिर उसे राजमहल की इष्ट देवी के मंदिर में ले जाया गया। देवी को प्रणाम करते ही उसका शरीर कांप उठा। उसे लगा अब उसका अंत निकट है। मृत्यु के समय लोग ईश्वर को याद करते हैं, पर श्रीधर बस रत्नावती का नाम जपने लगा। तेरा चेहरा देखे बिना क्यों मर रहा हूँ। उसी क्षण रत्नावती सामने आई और उसके चरणों में गिर पड़ी। फिर श्रीधर को गले लगाकर बोली, मैं जानती थी संसार मुझे रूप से चाहेगा, इसीलिए मैंने वह परीक्षा रखी थी कि कौन मुझे सिर्फ रूप से चाहता है और कौन सच्चे दिल से। पर तुमने मुझे दिल से चाहा। परीक्षा पार करने के बाद भी तुमने मेरे लिए कितने कष्ट सहे। फिर इतना सब होने के बाद भी तुम्हारे मन में मेरे प्रति जरा भी द्वेष नहीं आया और तुमने मेरा साथ नहीं छोड़ा। आज मुझे विश्वास हो गया है कि तुम ही मेरे सच्चे स्वामी हो। इतना कहकर उसने अपने सिर का मुकुट उतारकर श्रीधर के सिर पर रख दिया और श्रीधर को राज्य का राजा बना दिया। इसके बाद रत्नावती ने राजमंत्री को आदेश देते हुए कहा, मेरे गांव जाओ और गड्ढे की समस्त संपत्ति वहां के गरीबों में बांट दो। साथ ही मेरे पिता को सम्मान पूर्वक महल ले आओ। राजमंत्री ने वैसा ही किया। पिता को सम्मान पूर्वक महल लाया गया। इसके बाद श्रीधर और रत्नावती ने पिता के आशीर्वाद सहित न्याय और प्रेम से राज्य का पालन किया और जीवन भर सुख से राज्य किया। निष्कर्ष, रत्नावती की कहानी केवल रूप और चतुराई की कहानी नहीं, बल्कि धैर्य, बुद्धि और सच्चे प्रेम की परख है। धन से भरने वाला गड्ढा दरअसल हृदय की गहराई को मापने का माध्यम था। कई लोग उसके सौंदर्य पर मोहित हुए, कई लालच में अंधे हुए, पर वही टिक पाया जिसने प्रेम में विश्वास और धैर्य रखा। रत्नावती ने हर मोड़ पर अपनी बुद्धि से संकटों को मात दी, चाहे राजा की चाल हो, पहरेदार का विश्वासघात या राजकुमारों का लोभ। पर जब जीवन साथी चुनने की बारी आई तो उसने रूप या वैभव नहीं, बल्कि निष्ठा और समर्पण को चुना। जिस श्रीधर ने सब कुछ खोकर भी विश्वास नहीं छोड़ा, अंततः किस्मत ने उसे राजा बना दिया। ये कहानी बताती है कि प्रेम परीक्षा लेता भी है और फल भी देता है। बुद्धि संकट से बचाती है, पर चरित्र ही असली गद्दी दिलाता है। सीख, रूप क्षणिक है, धन अस्थायी है, पर सच्चा प्रेम और अटल निष्ठा अमूल्य है। जो आकर्षण या लालच में निर्णय लेता है वह भटकता है, पर जो कठिन समय में भी अपने चरित्र और विश्वास को नहीं छोड़ता वही सच्ची जीत पाता है। क्या आप मानते हैं कि सच्चे रिश्ते परीक्षा से और मजबूत होते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। अगर कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो लाइक और शेयर करना